हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हरीश चंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीश चंद्र पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, जिसमें PDF के लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लोग ज्वाइन कर लिए हरिश्चंद्र 11 के नाम से। हरिश्चंद्र 11 के नाम से है, टेलीग्राम एक ग्रुप है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, लिंक पर आप लोग जा करके उस ग्रुप से जुड़ जाएगा और क्लास शुरू होने से 10 घंटा 8 घंटा पहले हम उसको PDF प्रोवाइड कर देते हैं जो हमको पढ़ाना रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का अपना ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उस PDF में दिए हुए हैं। हम देखिए 5 क्वेश्चन लाए हैं, देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 2 घोड़े। ठीक है, 2 घोड़े 5600 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, 2 घोड़े हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, 2 घोड़े हैं, प्रत्येक को 5600 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, एक को 10% के लाभ पर तो दूसरे को 10% के हानि पर। ठीक है, 10% लाभ और दूसरे को, पहले को 10% के लाभ और दूसरे को 10% के हानि पर। ठीक, अब पूछ रहा है कुल कितने % का लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग, ये तो सक्सेसिव केस है। देखिए सक्सेसिव केस मतलब, इसको सक्सेसिव केस से एक रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको कई मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक सक्सेसिव केस होता है, यानी लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का हानि हो रही है, यानी लगातार हो रहा है। फिर से कह दे कि अगर कार है यहाँ तो 2 घोड़े हैं, अगर 3 वस्तु कोई रहे तो उसमें फिर अगर कह दे कि अगर 20% की फिर से लाभ हो रहा है तीसरे वाले पर। ठीक है, ये सक्सेसिव केस हो गया। ठीक है, सक्सेसिव केस के लिए हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है x + y + xy/100। ठीक है, इसको तो हम सक्सेसिव केस से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब परसेंटेज में आसान दिया हो, जैसे 10%, 20%, 25% दिया हो, जो कि आसानी रहे। लेकिन अगर आपको दिया 87.3% दिया हो आपको, ठीक है, या 37 सही, अगर आपको दे दिया 37 सही 1/2 दिया हो, या 87 सही 1/2 होता है। ठीक है, अगर ये सब मान दे दिया हो तो सक्सेसिव केस नहीं लग पाता है। ठीक है, इसमें सक्सेसिव केस से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक, सॉल्व करने में। अब देखिए सक्सेसिव केस कहाँ लगता है। देखिए पहले तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट लाभ या हानि पूछा है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए 10% और दूसरे केस में 10 हानि हो रही है, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 होगा, फिर माइनस प्लस माइनस रहता है, यहाँ प्लस माइनस रहता है। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ प्लस ही रहता है। ठीक है, प्लस माइनस हो जाता है, या 10 × 10 करेंगे बटे 100 करेंगे तो देखिए सब कट जाएगा, तो कितना बचेगा, -1% की हानि होगी। माइनस जब लग गया कि यानी कि माइनस यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। आंसर तो इसका यहीं समाप्त हो गया। ठीक है, आंसर तो यहीं हो गया इसका, लेकिन देखिए अब इसको दूसरे मेथड से यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे मेथड से कैसे लगा सकते हैं, जैसे एक सक्सेसिव केस ऐसे भी लगाते हैं, जैसे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। 10% का लाभ यानी कि CP और SP, 10% का लाभ यानी कि 10% मतलब होता है, अगर इसको करेंगे 1/10 लिखेंगे ना, 10% हो गया। लाभ हो रहा है कि 10 से क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10% दूसरे पे
दूसरे पे 10% की हानि हो रही है, यानी कि 10 से 9 हो जा रहा है, ठीक है। सक्सेसिव केस में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे का, ठीक। देखिए 10 टाइम्स 100 हो जाएगा, इसके 1199 हो जाए, ठीक है। देखिए 1 की हानि हो रही है बटे 100, सीपी के रिस्पेक्ट में हरदम लेते हैं, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में कहते हैं ये सीपी के रिस्पेक्ट में इसको लेंगे, ठीक है, ना कि इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, एसपी के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, क्या हुआ, लॉस हो रहा है। 100 में कास्ट प्राइस का 100 था, सेलिंग प्राइस क्या था, 99 था, ठीक। 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1% इसका लॉस हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। और देखिए और तरीका है, कई तरीका है और देखिए लगाने का, और भी तरीके हैं और भी किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव केस में मतलब ये सक्सेसिव केस में आप ये जाने रहिए, देखिए कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर सक्सेसिव केस में आप जाने कब कब सक्सेसिव केस लगता है, केस फर्स्ट सक्सेसिव के लिए, ठीक है। सक्सेसिव के लिए केस फर्स्ट कब लगता है, जब एक ही वस्तु पर, जब एक ही चीज़ पर लगातार, कोई भी चीज़ पर लगातार कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लगातार किसी भी चीज़ पर, ठीक है, एक ही वस्तु पर, यानी कि या कह सकते हैं सेलिंग, या दूसरा कह सकते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस या तो इक्वल हो, ठीक है, जैसे दो, इसमें इक्वल था, 2 घोड़े थे, दोनों को एक ही 5600 रुपये प्रत्येक को, मतलब 5600 रुपये में बेचा जा रहा था, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक है। या दूसरा कहते हैं सेम ऑब्जेक्ट हो, या कह सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट हो, पहला, या दूसरा कह सकते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट हो, सेलिंग प्राइस इक्वल हो या सेम ऑब्जेक्ट हो, तब इस जगह पर सक्सेसिव केस लगता है, ठीक है। अब या तो आप नॉर्मल केस भी इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको, देखिए क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो गया है, ठीक है। ये इस तरह से लगा सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। सक्सेसिव केस का फार्मूला आप लोग जानते हैं, या तो इस तरह से कर सकते हैं आप। फिर देखिए तीसरा टाइप का और तीसरा मेथड इसका क्या है, जब ये सब इस टाइप के देते हैं 87.1/2%, यानी कि जब कठिन परसेंटेज, ये नॉर्मल परसेंटेज रहेगा तब सक्सेसिव केस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कठिन परसेंटेज में दे दे तब क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए क्या क्या करना पड़ता है, इसका बेसिक है 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रहा है। पहले पर 10% का लाभ, यानी कि 10 से 11 हो रहा है, ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है। दूसरे पर 10% की हानि, 10 से 9 हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ये सेलिंग प्राइस है, यह कास्ट प्राइस है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए अगर हमको सेलिंग प्राइस बराबर रखना है, क्योंकि ये जो रेशियो है इसको सेलिंग प्राइस बराबर, क्योंकि समान रेशियो में बेचा जाता है, यानी कि 5600 रुपये एक को बेचा जाता है, ठीक है। तो इसको हमें बराबर करने के लिए, सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो बराबर हो जाएगा सब। जब 9 का गुणा करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90, और ये 99 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 99 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 110, ठीक है। तो कितना हो गया 90 110 कितना हो गया 200, और 99 क्या हो गया 198। इसको जोड़ते हैं, ठीक है, जब सक्सेसिव केस रहता है, ठीक, जब जो है सक्सेसिव केस लगाते हैं हम लोग तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सक्सेसिव केस में जब लगाते हैं तो उसमें सक्सेसिव मतलब होता है मल्टीप्लाई करके, उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना, ठीक है। जब नॉर्मल केस लगाते हैं तो उसमें घटाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक। तो इसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है, ये 200 हो गया, ये 198 हो गया, कितने का डिफरेंस हो गया 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। 2 का लॉस हो रहा है इसमें, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो गया, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे से भी 1% का लॉस हो गया। इस तरह से हम तीनों मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। जब कठिन परसेंटेज दिया हो
जिसको मतलब अगर दशमलव में आया उसका परसेंटेज, ठीक है, तो या सही के रूप में आया तो इस तरह से लगाते हैं, ठीक। अब ये और ये एक बात जान रहे कि सक्सेसिव केस जब भी लगाते हैं हम तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और सिंपल केस जब लगाते हैं यानी कि ये रेशियो में मेथड जब लगाते हैं सिंपल केस में इस तरह से जब लगाते हैं तो इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक। चलिए इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ के लिए आप हरिशन 11 पर जाइएगा या टेलीग्राम में सर्च करिए, हरिशन 11 ग्रुप है हमारा, ठीक है, वहाँ पे जा सकते हैं, या हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से भी जा सकते हैं। उस ग्रुप में जुड़ जाएगा और सभी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक, उसका कोई चार्ज नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 60% कम में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु को 20% लाभ में पर बेचा गया होता, बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा, ठीक है, बेचा गया, ठीक, 20% लाभ पर बेचा गया। यदि 10% कम में खरीदा गया होता, अब कह रहा है कि 10%, यदि 10% कम में खरीदा गया होता, 10% कम में खरीदा गया होता और 60 रुपये कम में बेचा गया होता, और 60 रुपये कम में क्या बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, तो 30% का लाभ होता, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना हमको, ठीक है। देखिए इसको भी दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक तो बेसिक मेथड है, देखिए 20% लाभ पर बेचा गया होता है, यानी कि 100 का अगर मान लीजिए रहता तो किसी को किस में बेचते, 120 में बेचते, ठीक है। अगर सीपी अगर 100 रहता है एसपी तो इसको क्या आता है, 120 होता है। 20% लाभ पर बेचा गया होता तो 10% बेचा गया होता, बेचा गया, ठीक है। 20% लाभ पर क्या है, बेचा जाता है। और फिर कह रहा है कि यदि 10% कम में खरीदा गया होता है, यानी कि कास्ट प्राइस जो है उसका 10% कम में, यानी कि ये 100 न होकर अगर 90 में होता, 10% कम में खरीदा गया होता और 60 रुपये कम में बेचा गया होता, और 60 रुपये कम में बेचा गया होता, ठीक है, तो 30% का लाभ होता। अब जब 90 रहता, जब 90 में खरीदा गया होता तो 30% का कितना क्या होता, लाभ होता है, यानी कि 30% का 90 का 30% निकालेंगे, 30% यानी कि 130% निकालेंगे 90 का, तो कितना आ जाएगा, 93,117 आ जाएगा, ठीक है, 117, ठीक। अब देखिए सेलिंग प्राइस, देखिए कास्ट प्राइस ये हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस ये हो गया, पहले ये था कास्ट प्राइस, अब ये हो गया है, ठीक है। 10 यदि कह रहा है कि 10% कम में, जब कम में खरीदा गया होता तब ये हो जाता, ठीक है। जब कम में खरीदा जाता और 60 रुपये कम में बेचा जाता है, ठीक है, तो उसको 30% का लाभ होता, तो हम इस पे 30% का लाभ हमने निकाल लिया, ठीक है, 117 हो गया। अब देखिए इसी में अंतर जो आएगा वही क्या है, कम में बेचा गया होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर इस 120 में ना होकर के 60 रुपये कम में बेचा गया होता है, यानी कि 17, यानी कि 3, 120 में से 17 घटा देंगे तो 3 रेशियो बराबर कितना है, 60 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो बराबर 20, ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर 20 है, ठीक। तो हमें क्या पूछा है, कास्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो यानी कि कास्ट प्राइस यानी कि 2000 हो जाएगा, यानी कि 100 है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2000, ये आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए 200 बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब पहले वाले का ऑप्शन नंबर 1% लाभ था, यानी कि ए बी वाला उसका भी बी वाला सही था पहले वाले का, ठीक। एक टाइप तो ये हो गया, ठीक, एक टाइप ये होगा करने का। देखिए दूसरा टाइप की, और दूसरे टाइप से क्या कर सकते हैं इसको,
ये दूसरा टाइप कर रहा है कि सेकंड मेथड ये कर रहा है कि अगर 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% यानी कि 1/5 है, ठीक है। अब CP/SP देखिए, अगर 5 हो जाएगा, ये अगर 1% लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी कि 6 हो जाता है, SP 6 हो जाता है, ठीक है। इतने में ये तो हो गया, बेचा गया होता है। 10% कम में खरीदा गया होता है, यानी कि अगर 10% का रहा है कि इतने 5 में ना करके 10% अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 10% आधा हो जाएगा, यानी कि 4.5 में हुआ है, ठीक है। अगर 4.5 में कह रहा है कि अगर 5 में ना खरीद करके 4.5 में खरीदा गया होता उसको, ठीक है, 10% कम में खरीदा गया, यानी कि 5 का 10% निकालेंगे तो आधा आ जाएगा, तो आधा उसमें घटा देंगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4.5 रुपये में अगर खरीदा गया होता तो, और 60 रुपये कम में बेचा गया होता तो 30% लाभ होता था, यानी कि इसका 30% अगर निकालेंगे, 4.5 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 30% 130% निकालेंगे, ठीक है। 30% का लाभ होता है, यानी कि 130 हो जाएगा, ठीक है। 130% अगर निकालेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.85 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अंतर देख लीजिए, देखिए सेलिंग प्राइस ये था, पहले ये था, अब ये हो गया है। इसका अंतर क्या है, 60 है। इन दोनों का अंतर क्या है, 0.15 बराबर 60 है, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए, 1 रेशियो बराबर 1500 को 60, ठीक है, और 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ 0.0 है, यानी कि 400 रहा, यानी कि अब पूछा कास्ट प्राइस, यानी कि 5 था कास्ट प्राइस, ठीक है, तो 5 रेशियो बराबर 2000। एक तरीका ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व करने का, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 200 रुपये कम होते, ठीक है, उसी टाइप का है ये भी, तो लाभ 5% अधिक होता। देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए तो लाभ 5% अधिक होता है, यानी कि 20% पहले लाभ था, अब क्या होगा 5% अधिक होता है, यानी कि 25% हो गया लाभ, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है, वस्तु का इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है 20% लाभ पर, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 20% लाभ पर, ठीक है, 20% लाभ पर, ठीक, लाभ पर बेचा जाता है। इसको हम आपके जो लड़ाई कंसेप्ट होता है, लड़ाई कंसेप्ट मेथड उससे बताएंगे, ठीक है। 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 200 रुपये कम होते हैं, यानी कि क्रय और विक्रय मूल्य 200 रुपये कम होते तो लाभ है 5% अधिक होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य, तो हमें क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। 5% अधिक का मतलब यानी 20 से 25% हो रहा है अधिक, ठीक है। तो देखिए 20% का लाभ, देखिए यानी 20% यानी कि कितना, इसको रेशियो में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि CP/SP, यानी 5 होगा, ये 6 हो गया, कास्ट प्राइस 5 6, ठीक है। कह रहा है दोनों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 का कमी हो जा रहा है, ठीक, 200 घटा दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है 25% अधिक हो जाता है, तो लाभ जो है 25% अधिक हो जाता है, यानी कि 25% बराबर 1/4, यानी कि 4 से 5 हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं लड़ाई कंसेप्ट में क्या होता है, ये लड़ाई कंसेप्ट है, लड़ाई कंसेप्ट में क्या होता है, देखिए पहले इसको
इससे इसका मल्टीप्लाई करके इस आपस में घटा देते हैं, उसके बाद फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, ठीक है। तो इसके 5 बचे 25, अच्छा 4 छक 24, 25 में से 24 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, इतना माइनस क्या करेंगे 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो गया 1 रेशियो बराबर 200। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 200। तो क्या पूछा है, कास्ट प्राइस पूछा है, यानी कि 5 रेशियो बराबर 1000। देखिए यही आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, सही है। ठीक है, ये होगा तीसरा। आप देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लड़ाई कंसेप्ट ये होता है, देखिए लड़ाई कंसेप्ट फिर से दिखा देते हैं। अभी बहुत हर एक चैप्टर में बहुत चैप्टर में आएगा लड़ाई कंसेप्ट, फिर से उसको समझते जाएंगे, ठीक है। लड़ाई कंसेप्ट में क्या करते हैं, पहले ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, ऊपर का, ठीक है। उसके बाद फिर बीच वाले पे कहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है। वो रेशियो आ जाता है, ठीक है। जैसे 5 में से 25 हो गया, 6 6 24, 25 में जब 24 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2000 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का समान चिन्ह इसलिए घट रहा है। अगर विपरीत चिन्ह आता है तो जुड़ जाता है, ठीक। समान चिन्ह के नाते घट रहा है। अगर विपरीत चिन्ह, जैसे अगर यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे माइनस रहता, तो क्या हो जाता, घट जाता था। अब समान चिन्ह के नाते यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, दोनों चूँकि माइनस में है, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते तो 800 हो जाता है, ठीक है। अब दोनों में से घटा देते तो 200 आ जाता है, ठीक है। 1 रेशियो बराबर कितना 200, तो 5 रेशियो बराबर 1000, ठीक है। एक कास्ट प्राइस क्या है 5 है, 5 का रेशियो कास्ट प्राइस का। तो हमसे कास्ट प्राइस पूछा तो 5 हो गया। अब सेलिंग प्राइस पूछता तो 6 रेशियो हो जाता है, यानी कि 6 दूनी 1200 हो जाता है, ठीक है। जो पूछता है उसको उस हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अब चौथा क्वेश्चन देखा जाता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार, देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% की हानि उठाता है, यानी कि जो क्रय मूल्य है उस पर 20% की हानि उठाता है, लेकिन वो वजन करते समय 12.5% कम वजन कर देता है। 12.5% कम वजन करता है, ठीक है। तो लाभ हुआ या उसको हानि हुआ, यही बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य पर हानि, यानी कि क्रय मूल्य पर क्या कह रहा है, हानि कर रहा है, कितने का 20% का, ठीक है। क्रय मूल्य पर कितने का हानि कर रहा है 20% का, ठीक है। और वजन करते समय इतना कम वजन करता है, कम वजन कितना करता है 12.5%। और एक बात हम लोग पहले जानते हैं, देखिए प्राइस बराबर होता है प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। 12.5% कम वजन करता है, तो इसका मतलब क्या होता है 12.5% यानी कि 1/8 होगा, ठीक है। इसका कम यानी कि इतना कम कर देता है, यानी कि ओरिजिनल 8 था तो 1 कम कर दिया उसे, यानी कि देता कितना है 7/8 ही देता है वो, ठीक है। ठीक 7/8 ही वह देता है, ठीक है। 8 की जगह पर 7 ही देता है, ठीक है। इतना कम कर देता है, ठीक। अब क्या पूछा है, तो लाभ या हानि परसेंटेज, तो हाँ, तो हमें क्या बताना है इसमें, लाभ या हानि परसेंटेज पूछा है।
ठीक है, देखिए एक तो ये होता है, ये रेशियो मेथड से इसको करते हैं तो 20% को लिखते हैं, 20% बराबर लिखते हैं 1/5, यानी कि CP और SP, ठीक है, यानी कि 5 से 4 हो रहा है, ठीक है, हानि हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब वजन जो है उसका वजन में ये कर दे रहा है 7 दे रहा है उसको, 8 के जगह पर क्या दे रहा है 7 दे रहा है, यानी कि 7 8, देखिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सक्सेसिव केस आपका हो रहा है। देखिए चूंकि एक ही वस्तु है, ठीक है, उसी पर कर रहा है वो, एक ही वस्तु पर कर रहा है, ठीक है, 20% की हानि, और एक ही वस्तु पर देखिए 12.5% कम वजन तौलता है वह, ठीक, यानी कि इस पर सक्सेसिव केस लगा। सक्सेसिव केस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज लाभ यानी पूछा है तो क्या करेंगे, 7 5 35, 8 4 32, देखिए कितने का हानि हो रहा है, 35 से 32 हज़ार, यानी कि 3 की हानि हो रही है, बट किसके रिस्पेक्ट में, 35 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 8.55, इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 300/35, 8.55% हानि हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है इसको, यानी कि क्या क्वेश्चन, क्या नंबर है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन चौथा था, अब ये देखिए क्वेश्चन पांचवा क्या कह रहा है। एक तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लिया जाए, एक तो इस तरह से इसको सॉल्व, एक तो बेसिक से अगर इसको सॉल्व किया जाए, इसको क्या रेशियो मेथड से सॉल्व किया गया है, ठीक है, परसेंटेज को लेकर के रेशियो मेथड से इसको सॉल्व किया जाए। अगर बेसिक से अगर इसको सॉल्व किया जाए तब देखिए क्या होगा, बेसिक से अगर इसको सॉल्व करते हैं तब क्या होता है, देखिए हम लोग पहले से ही मानते हैं इसको, ठीक है, पहले से मानते हैं कि अगर 1000 ग्राम है, अगर हम मान रहे हैं 1000 जो है, क्या मान रहे हैं, अगर हमें मानना है कि 1000 रुपया, हमें मानना है कि 1000 रुपया जो है पर 1000 ग्राम का दाम है, ठीक है, 1000 रुपये पर 1000 ग्राम का, ठीक, यानी कि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया हुआ, इसीलिए हम इसको 1000 मानते हैं, 1000 रुपया पर 1000 ग्राम, यानी कि हम क्या माना जाता है, इसको हम मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, ये बेसिक है आपका, ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर बेसिक से लगाना हो तो बेसिक से अगर लगाना है तो क्या करेंगे, मानते हैं कि 1000 रुपया पर 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये होता है, ठीक है, 1000 रुपये का पर 1000 ग्राम, 1000 रुपये पर 1000 ग्राम, इसको हम मानते हैं, ठीक है। तो क्या करें, क्रय मूल्य पर 20% हानि, यानी कि इसका 1000 का 20% निकालेंगे, यानी कि 800 पर, ठीक है, ये सो गया कास्ट प्राइस जो, ठीक है, 800 पर, ठीक, क्या कर 20% की हानि कर रहा है, तो कम वजन में क्या कर रहा है ना कि, यानी कि 12.8% की कमी कर रहा है, यानी कि 1/8 कर रहा है, ठीक है। अगर 8 का 1/8 निकालेंगे तो 800 का 1/8 निकालेंगे, यानी कि 125 आ जाएगा इसका, 125 घट जाएगा इसमें से, तो यानी कि 125 यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये 800 का 125, 800 रुपया, यानी कि 20% की हानि पर बेचा 800 रुपये पर 1000 ग्राम, पर 1000 ग्राम, लेकिन क्या कम वजन कितना कम करता है, 12.5%, ठीक है, वजन क्या कम करता है, 12.5%, यानी कि 875 देता है, यानी कि वजन जो है इसका जो ग्राम है 800 रुपया में, 800 रुपया पर 875 ग्राम, ये तो इसका वास्तविक रूप हुआ जब 20% कम मूल्य पर यह तौल रहा है, तो ठीक है, इसका बराबर 1/8 होता है, ठीक। लेकिन उसको वास्तव में क्या होना चाहिए,
अगर सही सही अगर वो तौलता तो क्या होना चाहिए, अगर सही रूप में तौलता, ये तो जब कम यानी कि क्रय मूल्य पर 20% की जब हानि उठा रहा है तब ये हो रहा है, ठीक है। 20% की हानि उठा रहा है और 12.5% कम तौल रहा है तब ये हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर ये सही तौलता तो क्या होता है, इसका सही का मतलब हो गया कि 875 पर 875 रुपया पर 875 ग्राम, यानी कि 875 रुपया में, जैसे 1000 रुपया में 1000 ग्राम मिल रहा है तो 875 रुपया में कितना मिलना चाहिए उसको, 875 ग्राम मिलना चाहिए। यानी कि देना उसको ये है 875 रुपया में, 875 रुपया में देना ये है, तो लेकिन दे ये रहा है वो, ठीक है। यानी कि इसमें देना था तो दे ये रहा, तो इसको घाटा हो रहा है इतने का, ठीक है। कितने का घाटा हो रहा है, घाटा कितने हो रहा है, 75 25 875। देखिए देना था इसमें, इसको इतना देना था 875 में देना था, दे रहा 800 में, ठीक है। तो कितने घाटे हो रहा है, 75 रुपये का घाटा हो रहा है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में देना था इसको, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, 875 के रिस्पेक्ट में, ठीक। हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, इसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब इसको काट देंगे इससे, 3 20 35 20 3 60 60/35 यानी कि 8.55%। यही आंसर आता है। इसका आंसर नंबर क्या था, चौथे का बी, ठीक है। देखिए इसको फिर से समझ लीजिए, ठीक। कह रहा है कि इसको बेसिस अगर समझना होता है तो हम पहले मानते हैं कि 1000 रुपया पर 1000 ग्राम हमें मान कर हम चलते हैं कि 1000 रुपये पर 1000 ग्राम में माना, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 20 रुपये हानि में अगर वो क्रय मूल्य है, यानी कि कास्ट पर उसका 20 रुपये हानि में वह बेच रहा है, ठीक है, 20 रुपये हानि में, ठीक है, यानी कि 20% हानि में, यानी कि अब 1000 का 20 पर निकालेंगे तो यानी कि 800 पर, अब कम कितना तोल रहा है, 12.5%, यानी कि 1/8 तोल रहा है, दे कितना रहा है, 7/8 दे रहा है, ठीक है। यानी कि इतना 875 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तब जब 875 ग्राम दे रहा है तो वास्तव में कितने देना चाहिए उसको, 875 रुपये में देना चाहिए। जब 875 जैसे 1000 रुपये में 1000 ग्राम देता है, 1000 रुपये में 1000 ग्राम देता है, तो 875 ग्राम को 875 रुपये में देना चाहिए। अब दे कितने रहा है, 800 में दे रहा है, तो इनकी उसका घाटा हो रहा है, ठीक है। इसको हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, 75 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। 75 रुपये किसके रिस्पेक्ट में, 875 के रिस्पेक्ट में, 875 परसेंटेज निकालना, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज से लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। उसको फिर से सॉल्व करा के उसको सॉल्यूशन देंगे, फिर से उसको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कह रहे एक आदमी एक वस्तु को 40,000 रुपये में खरीदता है और पैकिंग पर 25% खर्च कर देता है। खरीदा कितने में, 40,000 रुपये में, ठीक है, 40,000 रुपये में, ठीक है। 25% तो क्या रहा है, 25% खर्च पैकिंग पर, तो कितना हो गया इसका मूल्य, ठीक है। अब इसका 40,000 का 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है। यानी कि इसका खरीद कितना हो गया, यानी कि 50,000, 40 से 50,000 हो गया, ठीक है। यानी कि इतने में खरीदा 50,000 में, ठीक है। 25% खर्च कर देता है पैकिंग पर, वह उस वस्तु को किस कीमत पर बेचे कि वो उसे 20% का लाभ हो, यानी कि 20% का लाभ
कमाने के लिए कितने पे 20% यानी कि 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं, CP SP, यानी लाभ कमाना है 5 से 6, ठीक है। अगर 20% लाभ कमाना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट प्राइस क्या है, देखिए 5 बराबर 5,000, 50,000 दिया है। देखिए एक खरीद यानी कि CP है, ये इसका खरीद मूल्य है, ठीक है। खरीदा था इसमें यानी कि 40,000 में खरीदा था और फिर 25% उसका खर्च पैकिंग में हो गया, तो यानी कि 50,000 हो गया, यानी कि 50,000, यानी कि 5 बराबर क्या है, 50,000 दिया है, ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1,000, 1 बराबर नहीं 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसका सेलिंग प्राइस पूछा कि कितने में बेचे हो, यानी कि 60,000 में उसको बेचना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, बी वाला। जब 60,000 में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जहाँ तक हो सके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जो आप लोग यूज करते हैं उस पर शेयर करिएगा वीडियो को। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।